जय हिंद। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल A&H यूपीएससी प्रिपरेशन में। तो आज हम लोग देखेंगे 40 क्वेश्चन और आंसर जो हर साल BORC सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो मॉडल पेपर है, 7वां मॉडल पेपर है, ये 2022 के लिए बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और आंसर। ये हमारे सीनियर और जूनियरों की फ़ोटोज़ हैं। और हाँ, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनके पास हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और आंसर। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, लीडर की परिभाषा लिखो। तो इसका उत्तर होगा, एक नेता वह व्यक्ति होता है जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्य लोगों और संसाधनों को प्रभावित कर सकता है, लीडर कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, नागरिक की परिभाषा लिखो और नागरिकता प्राप्त करने के 4 रास्ते बताओ। तो इसका सही उत्तर होगा, एक समुदाय का सदस्य जो देश के प्रति निष्ठा रखता है और देश के संविधान द्वारा किए गए संरक्षण एवं अधिकारों का पात्र होता है, एक नागरिक कहलाता है। तो इसके आगे का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकता प्राप्त करने के रास्ते। तो इनके 4 रास्ते हैं जो इस तरह हैं, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, राष्ट्रीयता से। तो इसका जो परिभाषा है ये देखिए, ये रास्ते बताए गए हैं, इस प्रकार से रास्ते हैं। नागरिकता की परिभाषा लिखो, ये है, और इसके रास्ते 4 ही ये रास्ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अच्छे और सफल लीडर के गुण लिखो। तो इसका सही उत्तर होगा, सच्चाई, ईमानदारी, पवित्रता, अनुशासन, निस्वार्थता, निष्ठा, निष्पक्षता, समानता, सम्मान भाव, सहकारिता, विश्वसनीयता। ये हैं अच्छे और सफल लीडर के गुण। तो इसके अगला क्वेश्चन है अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा, अभिप्रेरणा। प्रेरणा व्यक्ति की वह अंतर्निहित शक्ति है जो व्यक्ति को क्रिया करने की प्रेरणा देती है। व्यवहार से क्रिया करने की प्रेरणा देती है। व्यवहार से ही प्रेरणा का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रेरणा शक्ति के व्यवहार में उद्देश्य की दशा निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन है, अच्छे नागरिक के कर्तव्य हैं। क्वेश्चन पूछें, अच्छे नागरिक के क्या कर्तव्य हैं। हाँ, ऐसे। तो इसका सही उत्तर होगा, देशभक्त होना, स्वतंत्रता कायम रखना, देश के प्रति निष्ठावान होना, सभी नियमों का पालन करना, चरित्र उच्च रखना, कर्तव्य की भावना रखना, सरकारी संपत्ति की देखभाल और रक्षा करना, अपने अधिकारों के साथ साथ अन्य नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना। ये एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखे हैं। अगला क्वेश्चन पूछे हैं, व्यक्तित्व का विकास कैसे किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा, नंबर 1 संवाद कौशल, नंबर 2 नेतृत्व कौशल, नंबर 3 दृढ़ विश्वास, नंबर 4 सकारात्मक, नंबर 5 विश्वसनीयता, नंबर 6 स्पष्टता, नंबर 7 शारीरिक क्षमता। ये सब व्यक्तित्व का विकास के साधन हैं। चलिए अब अगला देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। ये कौन सा था? 6वां था। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं, 8 जीवन कौशल के बारे में लिखो। तो इसका सही उत्तर होगा, तदनुभूति, तार्किक सोच, पारस्परिक संबंध, प्रभावी अभिव्यक्ति, तनाव पर नियंत्रण, भावनाओं पर नियंत्रण, समस्याओं को सुलझाने का कौशल, रचनात्मक सोच। इस प्रकार के ये 8 जीवन को कौशल करने के बारे में लिखा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुशासन से आप क्या समझते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुशासन से आप क्या समझते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, अनुशासन का अर्थ व्यक्तियों के समूह में उचित व्यवस्था रखना है। इसका शाब्दिक अर्थ है अनुशासन, अर्थात अनु का अर्थ अनुकरण करना तथा शासन से तात्पर्य प्रबंध एवं प्रशासन से है। अतः अनुशासन से तात्पर्य सैनिक संगठन एवं प्रशासन संबंधी
भावनाओं, नियमों एवं कानूनों के मानने व अनुकरण करने हैं। ये सब अनुशासन से है। अगला क्वेश्चन है, एथिक नैतिक से आप क्या समझते हैं? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर होगा, एक नेता बुद्धिमान, ज्ञानवान और कड़ा परिश्रम करने वाला हो सकता है, किंतु यदि वह नैतिक से मान्य मूल्यों का पालन नहीं करता है तो वह कदापि एक अच्छा नेता नहीं बन सकता है। सामान्यतः एक समूह के उसके कार्य और उपलब्धियां कुल मिलाकर उसके नेता के मूल नैतिक व्यवहार और शिष्टाचार द्वारा ही जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नागरिक के कोई 5 अधिकारी लिखो। नहीं, अधिकार होना चाहिए था, गलत हो गया, यहाँ पे लग गया है। एक नागरिक के कोई 5 अधिकार लिखो। तो इसके 6 अधिकार होते हैं, वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये पूछा जाता है। तो पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 होते हैं एक नागरिक के। हमने 6 लिखा, यहाँ 5 लिख दिए थे क्वेश्चन में, ये 6 हैं। कोई भी याद कर लो, ये क्वेश्चन में आते हैं बी सर्टिफिकेट के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास में प्रभाव डालने वाले कोई 5 गुण लिखो। तो इसका उत्तर होगा दृष्टिकोण, संवाद कौशल, स्पष्टता, विश्वसनीयता, सकारात्मकता। ये व्यक्तित्व विकास में प्रभाव डालने वाले 5 गुण हैं। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व के प्रकार लिखो। तो इसका सही उत्तर होगा निरंकुश नेतृत्व शैली, लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली, हस्तक्षेप नेतृत्व शैली। ये नेतृत्व के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के 5 नेताओं के नाम लिखो। तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे आप लोग जितने भी नेता को ना याद किए हों और इसमें भी याद कर लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौशल्य के विभिन्न प्रकार लिखो। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 साक्षरता कौशल्य, नंबर 2 भाषा कौशल्य, नंबर 3 कार्यात्मक कौशल्य, नंबर 4 क्रीड़ा कौशल्य, नंबर 5 जीवन कौशल्य, नंबर 6 सांस्कृतिक कौशल्य। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व का सिद्धांत स्पष्ट करो। तो इसका सही उत्तर होगा अपने काम को अच्छी तरह से जानो, अपने आदमियों को पहचानो, अपने कार्य को समझ लेना और उसे पूरा करना, ये होना चाहिए। और उसके बाद अगला पॉइंट है, अपने आप में और अपने आदमियों के उत्तरदायित्व से विकास करना। फिर अगला क्वेश्चन है, स्व जागरूकता के उपाय क्या हैं। तो इसका सही उत्तर होगा स्वप्रेरणा, आत्मसम्मान, स्व आत्मविश्वास, स्व आत्मसंयम, स्व प्रतिभा, चरित्र, व्यक्तित्व, आत्मदृष्टिकोण। ये स्व जागरूकता के उपाय हैं। अगला क्वेश्चन है, अपनी मानसिकता बदलने के उपाय लिखो। तो इसका उत्तर होगा अपने अंतर्मन की आवाज़ सुने। फिर अगला पॉइंट है, अपनी वर्तमान धारणाओं की जांच करें। फिर अगला पॉइंट है, अपनी मानसिकता का परीक्षण करें। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है, विफलता पर मंथन करें। फिर अगला पॉइंट, पूर्णतावादी न बने। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है, यथार्थवादी बने। फिर अगला पॉइंट है, उत्तम ज्ञान। फिर पॉइंट अगला है, जानकारी प्राप्त करें। और हाँ, जहाँ भी हमारी वीडियो बनाने में गलती हो लिखने में, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कहाँ पर गलती है, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ड्रिल की शुरुआत कब हुई। तो इसका सही उत्तर होगा 1666 ईस्वी में। और 19वां क्वेश्चन है, धीमी चलने
धीमी चाल 1 मिनट में कितने कदम चलते हैं? तो इसका होगा 70 मिनट। ये धीमी चलने लग गया, गलत हो गया था। यहाँ होना चाहिए था धीमी चाल 1 मिनट में कितना कदम चलते हैं, तो 70 कदम होता है। अगला क्वेश्चन है, ड्रिल फौज में कब शुरू हुई? तो इसका सही उत्तर होगा, सबसे पहले ड्रिल को फौज में शुरुआत करने वाले सबसे पहले ड्रिल को फौज में शुरू करने वाले थे जर्मनी के मेजर ड्रान नेसन, जो इसे सन 1666 ईस्वी में शुरू किया। उनका सोच था कि फौज को कंट्रोल करने, अनुशासित रखने, हुक्म माने तथा सामूहिक रूप से काम करने के लिए कोई न कोई तरीका चाहिए, और जो तरीका उन्होंने ड्रिल को अमल में लाया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे दो या तीन क्वेश्चन इसी के अंदर हैं। ड्रिल की शुरुआत कब हुई, ड्रिल, इसमें 3-4 क्वेश्चन के आंसर आ जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है इसमें बना ही है, ड्रिल फौज में कब शुरू हुई, उसके बाद ड्रिल की शुरुआत कब हुई, ड्रिल को शुरू किसने किया। 3-4 क्वेश्चन के इसके आंसर हैं। ड्रिल को किसने शुरू किया, तो मेजर ड्रान नेसन ने। ड्रिल की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसकी शुरुआत जर्मनी से हुई। ड्रिल को सर्वप्रथम किस सन में चालू किया गया, तो 1666 में इसे चालू किया गया। कई क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, इसी के आंसर इसमें आ जाएंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है, मैप की परिभाषा लिखो। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है, वैसे भी ये टेस्ट में भी पूछा जाता है। मैप की परिभाषा लिखो, तो इसका उत्तर होगा, कागज़, तख्ती, प्लास्टिक एवं लोहे से बना वह टुकड़ा जिसमें हम ज़मीनी भूभाग को छोटे स्केल के रूप में दर्शाते हैं, मैप कहलाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अपने कागज़ अपने बुक में लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ये पूछा भी जाता है, वैसे की बार पूछा भी जाएगा ये। फिर अगला क्वेश्चन है 22वां, टाइप ऑफ मैप। मैप कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका उत्तर होगा 6 प्रकार का। तो सबसे पहला नंबर है प्राकृतिक मैप, राजनीतिक मैप, आर्थिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सैनिक मैप। सैनिक मैप, ग्राफिकल मैप को सैनिक मैप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्केल की परिभाषा लिखो। तो इसका सही उत्तर होगा, किसी मानचित्र पर 2 स्थानों के मध्य की दूरी और धरातल पर उन्हीं 2 स्थानों की मध्य की दूरी को मापक कहते हैं। स्केल कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, नंबर 1 छोटी स्केल, नंबर 2 मध्य स्केल, नंबर 3 बड़ी स्केल। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्विस प्रोटेक्टर की परिभाषा लिखो। तो इसका सही उत्तर होगा, हाथी दांत गत्ता प्लास्टिक लोहे का बना हुआ यंत्र जिसकी सहायता से हम 0 डिग्री से 360 डिग्री तक मैप में पढ़ सकते हैं। फिर अगला, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्विस प्रोटेक्टर की परिभाषा लिखो, ये पूछा भी जाता है। फिर उसके बाद है, सर्विस प्रोटेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। इसका सही उत्तर होगा, नंबर 1 आयताकार, नंबर 2 वृत्ताकार, नंबर 3 अर्धवृत्ताकार। फिर अगला क्वेश्चन है 27वां, नेविगेशन की परिभाषा लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा, जब कोई कैडेट या जवान मैप, कंपास एंड जीपीएस सर्विस प्रोटेक्टर की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तार विधि पूर्वक जाता है तो उसे नेविगेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 28वां, नेविगेशन पार्टी किसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, रात में मार्च करने वाली पार्टी को नेविगेशन पार्टी कहते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप लोग अपनी बुक में लिख लीजिएगा, याद भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ड्रिल किसे कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा, ड्रिल किसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, किसी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से अनुसरण करने की कार्यवाही को ड्रिल कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, जवानों को ड्रिल क्यों कराई जाती है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवानों को ड्रिल क्यों कराई जाती है। उसके बाद है, एनसीसी कैडेट्स को ड्रिल क्यों कराई जाती है। ये 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनका आंसर यही होगा, एक ही है, ये आंसर है। जैसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, जवानों को ड्रिल क्यों कराई जाती है। उसके बाद है,
एनसीसी कैडेट्स को ड्रिल क्यों कराई जाती है? इसमें हम दो क्वेश्चन खुद दिए हुए हैं, तो चलिए उत्तर इसका देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा जवानों के शरीर में स्फूर्ति लाना, ढंग से कपड़े पहनना सिखाना, जवानों का आत्मबल बढ़ाना, मिलजुल कर कार्य करना सिखाना, अनुशासन में रखना, शरीर में दिमाग के तालमेल को सुदृढ़ रखना। ये पॉइंट कर करके लिखना है आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन है ड्रिल के प्रकार लिखो। तो ड्रिल दो प्रकार की होती है, नंबर 1 ओपन ड्रिल, नंबर 2 क्लोज ड्रिल। तो इसका सही उत्तर होगा ड्रिल दो प्रकार की होती है, एक होता है ओपन ड्रिल, एक होता है क्लोज ड्रिल। तो इसकी हेडिंग डालेंगे ओपन ड्रिल। तो ओपन ड्रिल में लिखेंगे जो ड्रिल फील्ड एरिया में कराई जाती है उसे ओपन ड्रिल कहते हैं। उसके बाद क्लोज ड्रिल की हेडिंग डालेंगे ब्लैक से। उसके बाद जो ड्रिल इसके अंदर क्लोज ड्रिल के अंदर में लिखेंगे जो ड्रिल शांति क्षेत्र में रहते हुए किसी परेड ग्राउंड में किया जाता है उसे क्लोज ड्रिल कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 आ गया, ड्रिल के सिद्धांत लिखो। तो इसका सही उत्तर होगा फुर्ती, स्थिरता, मिलजुल कर कार्य करना। फिर अगला क्वेश्चन है 33वां, ड्रिल से एनसीसी कैडेट्स को क्या क्या लाभ होते हैं अथवा ड्रिल के उद्देश्य लिखो। ये दो प्रकार से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, ड्रिल से एनसीसी कैडेट्स को क्या क्या लाभ होते हैं, और इस तरह भी आ सकता है ड्रिल के उद्देश्य लिखो। तो इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर एक ही होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर होगा कैडेट्स में अनुशासन की भावना पैदा करना, कैडेट को ड्रेस पहनना तथा चलना फिरना सिखाना। ये पॉइंट कर करके लिखना है, हमने रंग इसका चेंज कर दिया है, आप लोग पॉइंट कर करके लिखेंगे। कैडेट में अनुशासन की भावना पैदा करना, कैडेट को ड्रेस पहनना तथा चलना फिरना सिखाना, कैडेटों में मिलजुल कर कार्य करना तथा हुक्म मानने की आदत डालना, कैडेट्स को कमांड कंट्रोल सिखाना, कैडेट्स में फुर्ती तथा आत्मबल का विकास करना। ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है। ये सब पॉइंट हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछा भी गया है इस साल, तो आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 34वां, ड्रिल की बुरी आदतें लिखो। वैसे ये क्वेश्चन आप लोग पहले से हमें लगता है याद किए होंगे, आप लोग फिर से एक बार देख लीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा अनावश्यक हरकत करना, आँख का घुमाना, पैरों को घसीट कर चलना, एड़ियों का टकराना, बूट में उंगलियों को हरकत करना। ये पॉइंट कर करके लिखेंगे आप लोग। हाँ, ड्रिल की बुरी आदत लिखें। फिर अगला क्वेश्चन है 35वां, एक कैडेट को ड्रिल में जाने से पहले किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? एक कैडेट को ड्रिल में जाने से पहले किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा ड्रेस साफ तथा कलफ लगी और प्रेस की हुई होनी चाहिए। फिर अगला पॉइंट है कमीज तथा पैंट की सभी बटनें बंद हो तथा एक रंग की हो। फिर अगला पॉइंट है ड्रेस न अधिक ढीली हो न अधिक चुस्त हो। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है जूतों पर चमकती हुई पॉलिश हो तथा फीते मुड़े ना हो और ठीक से बंधे हों। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है बेल्ट रंगी हो तथा उसकी पीतल पर ब्रशों की पॉलिश की हुई हो, बेल्ट ढीली ना हो। सिर के बाल छोटे हों। फिर अगला पॉइंट है ड्रिल में जाने से पहले दाढ़ी बनाना आवश्यक है। उसके बाद अगला पॉइंट है टोपी सिर पर ठीक ढंग से एक समान लगाएं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा और ये अपने अंदर इसको उतारिएगा भी। आप लोग कैसे ड्रेस पहनेंगे, किस तरह आप लोग पहनकर बी एग्ज़ाम देने जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है 36वां। 36वें क्वेश्चन में पूछे हैं विश्राम अवस्था में दोनों एड़ियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 12 इंच। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है समीक्षा क्रम में कितने कदम चलते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी गया है, समीक्षा क्रम में कितने कदम चलते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 14 कदम चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पीछे मुड़ में किस तरफ से मुड़ते हैं?
पीछे मुड़ में किस तरफ से पीछे मुड़ में किस तरफ से मुड़ते हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा दाहिनी तरफ से। फिर अगला क्वेश्चन है 40वां, क्वार्टर गार्ड में कितने गार्ड खड़े होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 8 गार्ड। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कहाँ पर हमने गलत किया है। और अगला क्वेश्चन इसके बाद है, वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 2 प्रकार के, चेतावनी और कार्यवाही। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अच्छे से याद कीजिए, 20 एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद। जो लोग सब्सक्राइब ना किए हो वो सब्सक्राइब भी कर लें।